एक राजा था। उसका मंत्री भगवान का भक्त था। कोई भी बात होती तो वह यही कहता, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह बात सुनते ही राजा को बहुत बुरा लगा, पर वह चुप रहा। अब कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने फिर कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को बहुत गुस्सा आया, पर उसने गुस्सा पी लिया और कुछ भी नहीं बोला। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा अपनी उंगली से तलवार की धार देखने लगा तो बहुत तेज धार होने की वजह से राजा की उंगली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा था। वह बोला, भगवान की कृपा हो गई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया और कहा, मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री फिर बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य के बाहर निकल गया। कुछ दिन बीत गए। एक बार राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। जंगल में एक हिरण का पीछा करते करते राजा बहुत दूर घने जंगल में निकल गया। उसके सभी साथी बहुत पीछे छूट चुके थे। वहां जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को एक मनुष्य की बलि देने का विचार किया था। संयोग से डाकुओं ने राजा को देख लिया। उन्होंने राजा को पकड़कर बांध दिया। अब उन्होंने बलि देने की तैयारी शुरू करी। जब पूरी तैयारियां हो गईं, तब डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह मर गया है। फिर पुरोहित ने कहा, इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा कि यह तो आधे आधे अंग का है, अतः यह बलि के योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है कि मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी एक उंगली भी कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे, यह तो अंग भंग है, बलि के योग्य नहीं है, छोड़ दो इसको। डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने घर लौट आया। लौटते ही उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहाँ भी हो उसको तुरंत ढूंढकर हमारे पास ले आओ। जब तक मंत्री वापस नहीं आएगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। राजा के आदमियों ने मंत्री को ढूंढ लिया और उससे तुरंत राजा के पास वापस चलने की प्रार्थना की। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने बड़े आदरपूर्वक मंत्री को बैठाया और अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना सुनाकर कहा कि पहले मैं तुम्हारी बात को नहीं समझा, अब समझ में आया कि भगवान की मेरे पर कितनी कृपा थी। भगवान की कृपा से अगर मेरी उंगली ना कटती तो उस दिन मेरा गला कट जाता, परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया तब तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो वह कृपा क्या थी, यह अभी भी मेरी समझ में नहीं आया। फिर मंत्री बोला, महाराज, जब आप शिकार करने गए तब मैं भी आपके साथ जंगल में जाता। आपके साथ मैं भी जंगल में बहुत दूर निकल जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं है। डाकू लोग आपके साथ मुझे भी पकड़ लेते। आप तो उंगली कटी होने के कारण बच जाते, पर मेरा तो उस दिन गला कट ही जाता। इसलिए भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं था, राज्य से बाहर था, अतः मरने से बच गया। अब मैं पुण्य अपनी जगह पर वापस आ गया हूँ। यह भगवान की ही कृपा है।